हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढलसर क्लासेस। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था अल्थुजर स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट के नाम पे। सो टुडे विल डिस्कस important thinker called neo-functionalist जेफरी अलेक्जेंडर। नियो-फंक्शनलिज्म जिसकी आधार उन्होंने जेफरी अलेक्जेंडर ने दिया था। बेसिकली नियो-फंक्शनलिज्म जो आइडिया है नए प्रकार्यवाद, this idea talks about how the problems related to the structural functionalism, जो संरचना प्रकार्यवाद में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ओवरकम किया जाए। तो ये जो आइडिया था, दिस आइडिया हैज स्ट्रॉन्ग criticisms to the problems related to the structural functionalism. तो जब हम नियो फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, बेसिकली हाउ वी कैन ओवरकम द डिफिकल्टीज अटैच्ड टू द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचना और प्रकारवाद से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे हम ओवरकम करें। एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ जेफरी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली हाउ द सब्जेक्टिव मीनिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों चीज को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सब्जेक्टिव मीनिंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड and one can regard the integration of the system and the interpretation of its various subsystems as a tendency to be investigated rather than as a given. तो इसका मतलब एक गिवन सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे, उसमें एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए इश्यूज को कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। दैट मीन्स जब भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते थे, इट इज ए गिवन एंड एज्यूम्ड सिस्टम्स, बट जब हम अलेक्जेंडर के पर्सपेक्टिव बात करते हैं, वहां पे एक सब्जेक्टिव मीनिंग की बात होती है। जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये ना कि एक गिवन सिस्टम है। इस सिस्टम के साथ आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी सब्जेक्टिव मीनिंग को भी इंट्रोड्यूस करके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को भी समझ सकते हैं। देन Alexander also wanted to give certain problems related to structural functionalism. तो पहले कहते हैं जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, इट इज एंटी इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति के खिलाफ है, व्यक्तिगत विचारधारा से अलग है या सेपरेट है या अपोज है। दैट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट एंटी इंडिविजुअलिज्म, द इंडिविजुअल इन द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज पैसिव एंड लेक्स क्रिएटिविटी। जब भी हम स्ट्रक्चर फंक्शन की बात करते हैं तो हम स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट देते हैं, ना कि व्यक्ति को। तो इसीलिए अलेक्जेंडर यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल एक व्यक्ति के खिलाफ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चर को, समूह को, स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को इंपॉर्टेंट मानता है, ना कि किसी व्यक्ति को। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंडिविजुअल को एक प्रोडक्ट मानता है सोशल फोर्सेस की, जो कंट्रोल होता है, ना कि इंडिविजुअल का कोई रोल है। So basically, the first point talks about that the structural functionalism is about an anti-individualism. तो पहली उनकी criticisms था that structural functionalism is not supporting the individualistic approach or individualism. Then the second point में अलेक्जेंडर कहते हैं this is antagonism to change. यहाँ पे परिवर्तन की बात नहीं हो पाता है अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर, क्योंकि जब स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में एक थियोरिटिकल बेस है जहाँ पे परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो आप कास्ट, रिलीजन, फैमिली, मैरिज, सो किसी भी सोशल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात होता है, जब आप इंडिविजुअल को महत्व तो नहीं देते हो, तो वहां पे परिवर्तन होना आसान नहीं है, क्योंकि सबको परिवर्तन करना एक कठिन व्यापार है। सो दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज ए थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर रादर देन ए चेंज। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात होती है, व्यवस्थित रहे, बना रहे, जैसा चल रहा है उस बात को एक्सेप्ट करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करता है, बट परिवर्तन की बात नहीं होता है। इसलिए अलेक्जेंडर इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं दैट हाउ द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज अबाउट अंटागोनिज्म टू चेंज, जो परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या विरोध करते हैं। Then third important criticisms by Alexander is about structural functionalism is
कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म इसलिए, जैसे कि मैंने कहा, ये परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सिस्टम या स्ट्रक्चर को जैसा है उस उसको बार-बार जस्टिफाई करते हैं। इवन इट इज इनइक्वालिटी, इवन इट इज एक्सप्लॉइटेशन, इट इज अबाउट ऑपरेशन, इवन इट इज अनटचेबिलिटी, व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग विद द सिस्टम, तो उसको एक ऑर्डर या व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उसकी परिवर्तन में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो कंजर्वेटिज्म मीन्स when you are resistant to change, you are resist to change means परिवर्तन के लिए आप तैयार नहीं होते हो, इसलिए उसको कहते हैं बहुत कंजर्वेटिव, या जिसकी मानसिकता में परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो दैट इज वेयर द थर्ड क्रिटिसिज्म पुट बाय अलेक्जेंडर। देन फोर्थ इज ऑल्सो आइडियलिज्म। क्योंकि आदर्शवादी इसलिए क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सब हमेशा एक आदर्श समाज की बात करता है, स्टेबिलिटी और ऑर्डर की बात करता है। तो जब भी हम कहते हैं समाज में जितने भी चीजें है वो सही मानता है, उसमें अगर परिवर्तन, तो कहते हैं ये विचारधारा के खिलाफ है, वैल्यूज के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। तो बट हम लोगों ने जितने भी समाज के परिवर्तन हुआ, तो उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट इसलिए हुआ, जो आर कंजर्वेटिस्ट। तो जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो कहते थे यही एक विचार है, आइडियल सोसाइटी है और उसमें परिवर्तन जरूरी नहीं है, भला ही वो बलि प्रथा हो, सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो। बट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये सारे चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसी में स्टेबिलिटी है, इसी में व्यवस्था बनी रहेगी। Then the final criticisms by Alexander is about anti-empiricist bias, जहां पे एक एम्पिरिसिस्ट के जो अगेंस्ट है और उसके बायसनेस रिफ्लेक्ट होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जब बात करते हैं। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज मोर कंसर्न्ड विद एब्स्ट्रैक्ट सोशल सिस्टम इंस्टेड ऑफ रियल सोसाइटीज। एक वास्तव समाज को हम देखना चाहते हैं और उसको हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, बट एक फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट सोशल सिस्टम्स को हम बेहतर मानते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक विचारधारा है। जब भी हम लेविस्ट्रस के स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव में या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात जितने भी लोगों ने किया है, दुर्खाइम की बात हो या रेडक्लिफ ब्राउन की बात हो, ये सारे लोगों की जब बात करते हैं तब हम एक सोशल सिस्टम को स्टेबिलिटी और ऑर्डर के साथ जोड़ते हैं। भला ही वो आइडियल हो, भला ही वो यूटोपिया हो और भला ही उसमें कुछ अच्छा ना हो, बट हम परिवर्तन, एक वास्तविक समाज की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए अलेक्जेंडर की ये जो नियो फंक्शनलिज्म, जो नव प्रकार्यवाद, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से जुड़े हुए जो भी विचारधारा उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया। Though it is not accepted as one of the strong argument given by Alexander, because he has not given the solution, but he has criticized the existence reality attached to the structural functionalism perspective. Thank you so much for watching and listening Dhalsar classes.